हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दैट इज स्टडी विथ मीनल। कैसे हो आप सब लोग? आई होप यू ऑल आर फाइन एंड हाउ वाज योर प्रिपरेशन गोइंग ऑन? आई होप इट वाज गोइंग ऑन वे सिम। लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। माई नेम इज़ मीनल कोचर। गाइज, अगर अभी तक भी हमने चैनल और आज हम जो चीज़ डिस्कस करने वाले हैं ना, वो डेवलपमेंट में बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट है जो हमारी डेली डे टू डे लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, बट हम उसको एज उसके मीनिंग हम लोग कभी कभी जान नहीं पाते। चलो देखते हैं आज हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं। गाइस, अगर अभी तक भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से जाके नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है, उसको ग्रे कर दीजिए। वीडियो को लाइक कीजिएगा, नीचे थम्स बटन को ब्लू कर दीजिएगा और इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। आज की वीडियो में टिल लास्ट तक बने रहिएगा क्योंकि आज की वीडियो होने वाली बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग। सो बने रहिए। गाइज, अगर अभी तक भी आपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर दीजिए। लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। वहाँ पे जाके जस्ट आपको सिंपली ऐसे HTTP करके कोई लिंक है, वहाँ अनलर्न विथ मीनल करके है, वहाँ पे आपको जाके क्लिक करना है, आप डायरेक्ट टेलीग्राम चैनल पे पहुँच जाएंगे। और अभी तक भी अगर आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ ऐसे पॉज का बटन, ऐसे बटन को प्रेस कीजिए, बटन ऐसे कन्वर्ट हो जाएगा, फिर इसको स्क्रॉल कीजिए और सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर दीजिए। गाइस प्लीज़ 100 सब्सक्राइबर तक कर दीजिए। उसके बाद आपके लिए एक बहुत ही अच्छा इंटरेस्टिंग गिफ्ट आने वाला है। अब हम करेंगे ये हमारा कोट, हम वर्क हार्ड इन द साइलेंस लेट योर सक्सेस मेक द नॉइस। मतलब हमें इतना सक्सेस साइलेंसली वर्क करना है कि हमारा सक्सेस नॉइस करे कि डेट वी डू इट। ओके, चलो अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले टॉपिक की तरफ। सो गाइस, ये रहा हमारा आज का टॉपिक। आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो है पर्सनालिटी क्या होती है, प्रिसिप्शन क्या होता है, एटीट्यूड्स क्या होता है, इमोशन क्या होते हैं, कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है, स्टेट क्या होता है, नेगोशिएशन क्या होता है। आज हम इन टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। सो एक्साइटेड, बहुत मज़ा आने वाला आज की क्लास में। चलो देखते हैं अब हम पर्सनालिटी क्या होती है। पर्सनालिटी एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट, मतलब पर्सनालिटी और पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्या है, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। आर वन ऑफ द की कंसेप्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। मतलब ये दोनों किसके की कंसेप्ट है? ये की कंसेप्ट है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में। डेट पर्सनैलिटी वी मीन्स साइकेस्ट एंड डिटरमाइन हाउ एन इंडिविजुअल इंटरेक्ट विथ हिज एनवायरमेंट। मतलब पर्सनैलिटी मतलब ये होता है कि एक इंडिविजुअल कैसे एक एनवायरमेंट में इंटरेक्ट कर पाता है। गुड पर्सनैलिटी कैन हेल्प इन मोटिवेटिंग एम्प्लॉयज़। जो अच्छी पर्सनैलिटी होती है वो क्या करती है? एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करने में हेल्प करती है और रिड्यूस द टर्नओवर, बिकॉज टर्नओवर को रिड्यूस करती है। यूटिलाइज द डेवलपमेंट, मतलब डेवलपमेंट को यूटिलाइज करने के लिए। असेसमेंट इट्स डिक्रीजेस कॉन्फ्लिक्ट्स एंड इम्प्रूव, उनको इम्प्रूव करने के लिए। प्रिवेंट बर्न आउट एंड हेल्प इन इफेक्टिव कम्युनिकेशन। मतलब पर्सनैलिटी को हम लोग सिंपल वर्ड्स क्या बोलते हैं? लुक एट द पर्सनैलिटीज ऑफ दैट बंदा। मतलब इस बंदे की पर्सनालिटी देखो, वो चीज़ नहीं है, यहाँ पे अलग चीज़ है। यहाँ पे पर्सनालिटी क्या होती है कि अगर किसी इंसान की पर्सनालिटी बहुत अच्छी होगी ना तो वो क्या करेगा, वो उससे दूसरे एम्प्लॉयज़ की भी हेल्प होगी और वो सभी मोटिवेटेड होंगे एक बंदे की पर्सनालिटी को देखकर। सो ये एक हेल्प करेगी हमारे लिए। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डेट इज़ परसेप्शन। प्रिसिपेशन है, इट्स अ परसेप्शन। प्रिसिपेशन में डबल ही आता है, परसेप्शन में आता है सिंगल ही। तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग? परसेप्शन। परसेप्शन मीन्स क्या होता है? गिविंग मीनिंग टू द एनवायरनमेंट अराउंड। मतलब हमारे सराउंडिंग में एनवायरनमेंट है ना, उसको एक मीनिंग प्रोवाइड करना, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? परसेप्शन। इसका एक और वर्ड है, इसका नाम है परसीविंग। इट कैन बी डिफाइंड एज द प्रोसेस विच इन्वॉल्व सीइंग। मतलब ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम लोग क्या देखते हैं? सीइंग, मतलब किसी चीज़ को देखना, रिसीव करना, सेलेक्ट करना, ऑर्गेनाइज करना, इंटरेक्ट करना और गिविंग मीनिंग टू द एनवायरनमेंट। मतलब देखना, करना, उसको इंटरेक्ट करना, उसमें ऑर्गेनाइज करना, तो ये सब क्या देता है? ये सब एक मीनिंग प्रोवाइड करता है। परसेप्शन इज एन इंटेलेक्चुअल प्रोसेस। मतलब ये क्या? ये एक इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है। इट बेसिक कॉग्निटिव और साइकोलॉजिकल प्रोसेस। इट बिकेम सब्जेक्ट टू प्रोसेस। मतलब ये क्या है कि एक सब्जेक्ट टू प्रोसेस बन जाता है। सो आई होप ये क्लियर है।
चलो अब हम देखते हैं परसेप्शन। देयर आर सेल्फ कंसेप्ट, बिलीफ, एक्सपेक्टेशन, रिस्पॉन्स, डिस्पोजन एज एन इंटरनल फैक्टर्स ऑफ इट। मतलब इसके इंटरनल फैक्टर्स क्या आ जाएंगे? सेल्फ कंसेप्ट, बिलीव्स, एक्सपेक्टेशंस एंड रिस्पॉन्स एंड डिस्पोजन, ये किसमें आ जाएंगे? इसके इंटरनल फैक्टर्स। और इसके एक्सटर्नल फैक्टर्स में आ जाएंगे इंटेंसिटी, रिपीटेशन, कॉन्ट्रास्ट, मोशन एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स आर द पार्ट ऑफ परसेप्शन। मतलब ये इसके इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं। अब हम देखेंगे एटीट्यूड्स क्या होता है। अपन किसी बंदे को बोलते हैं ना, हाउ मच एटीट्यूड इन दैट बंदा। जैसे एक जना बोल रहा है, एक ऊपर वाले भैया में कितना एटीट्यूड है, वही होता है। इट इज़ अ ब्रीफ प्री डिस्पोजन ऑफ अ टेंडेंसी टू रिस्पॉन्स पॉजिटिवली और नेगेटिवली ऑफ अ सर्टेन आइडियाज फॉर ऑब्जेक्ट, पर्सन और अ सिचुएशन। मतलब क्या होता है, कोई भी पर्टिकुलर सिचुएशन में हम कितना पॉजिटिवली और नेगेटिवली रिस्पॉन्स कर पाते हैं, वो किस में आएगा? वो आएगा एटीट्यूड्स में। एटीट्यूड इन्फ्लुएंसेस एन इंडिविजुअल चॉइस। मतलब एटीट्यूड क्या इन्फ्लुएंस करता है? किसी इंडिविजुअल की चॉइस ऑफ एक्शन एंड रिस्पॉन्सेज टू चैलेंज, इंटेंसिटीज एंड रिवॉर्ड्स। मतलब इंसेंटिव्स और रिवॉर्ड्स को प्रोवाइड करवाना। एटीट्यूड इज, ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल पर्सनैलिटी, बिलीव्स, वैल्यू, बिहेवियर एंड मोटिवेशन, गाइड फॉर एक्शन, इन्फ्लुएंसेस हाउ वी जज पीपल। मतलब एटीट्यूड एक चीज़ क्या बताता है कि हम पीपल को कैसे जज करते हैं। मतलब हम उन कोई भी पर्टिकुलर बंदा हो या कोई भी पर्टिकुलर बंदी हो, तो मतलब हम उसको कैसे जज करेंगे, वो उसका एटीट्यूड ही बताएगा कि हम उसको कैसे जज कर पाएंगे। अब आता है एटीट्यूड हेल्प इज टू डिफाइन हाउ वी सी सिचुएशन एज वेल एज हाउ वी बिहेव इट। मतलब हम कोई सिचुएशन में कैसा बिहेव करेंगे और हम कोई सिचुएशन को कैसे हैंडल करेंगे। मतलब फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ तो जैसे आप है ना क्लास में पढ़ा रहे हो, अगर आपको कोई स्टूडेंट क्वेश्चन पूछ लेता है, तो आप उसको किस टाइप से आंसर दोगे और उस सिचुएशन में आपको क्या दोगे। जैसे कोई क्वेश्चन होता है, आपको भी नहीं पता होता है, तो आप उसको क्या बोलोगे? आप उसको यही बोलोगे ना, बेटा मैं कल बता दूंगी, या मेरे को कुछ टाइम दो, मैं आपको तब बता दूंगा। तो वो होता है कि हम लोग किस सिचुएशन में कैसा बिहेव कर रहे हैं। और जैसे अगर उसने क्वेश्चन पूछा, अगर हम उसको क्लास में निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा? मतलब वो एक एग्रेसिव हो जाएगा, तो इससे स्टूडेंट्स के माइंड में गलत इम्पैक्ट पड़ेगा। तो यही हो गया कि हम कैसे सिचुएशन में कैसा बिहेव कर रहे हैं। ठीक है। एटीट्यूड हेल्प्स द पीपल। मतलब एटीट्यूड क्या करता है? पीपल की हेल्प करता है। क्रिएट द अमाउंट फीचर, क्रिएटिंग द एटीट्यूड्स एंड रिसर्च पर्सनल गोल्डन वर्किंग मदर्स, लीडरशिप, कॉन्फिडेंस एंड मैनेजमेंट एंड टीम वर्क। अब हम करेंगे इमोशंस। मतलब इमोशंस क्या होते हैं? बहुत सारे इमोशंस होते हैं, जैसे लव हो गया, हेट हो गया, एंगर हो गया, हैप्पीनेस हो गया। तो ये सब क्या, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ इमोशंस है। तो अब हम देखते हैं हमारे इसमें क्या बोला हुआ है, द इमोशंस ऑफ ह्यूमन बीइंग। मतलब एक चीज़ और नोटिस करना, जो इमोशंस होंगे ना वो सिर्फ ह्यूमन बीइंग्स में होंगे, नॉन ह्यूमन बीइंग्स और नॉन लिविंग थिंग में कभी भी इमोशंस नहीं होते। नॉन लिविंग थिंग्स क्या हो जाएगी? जैसे कि हमारे अलमीराज, जैसे हमारी बुक्स, ये सब क्या है? नॉन लिविंग थिंग्स है। लिविंग थिंग्स मतलब जो विच कैन ब्रेथ एंड टॉक, और नॉन लिविंग थिंग्स क्या होगी? जो बोल नहीं सकती, जैसे ट्री हो गया, ये सब क्या है? ट्री इज नॉन लिविंग थिंग। जैसे जो चीज़ डेड हो जाती है उसको हम क्या बोलते हैं? नॉन लिविंग थिंग्स। ठीक है। द इमोशन ऑफ ह्यूमन बीइंग कैन बी लव्ड, हेट, एंगर एंड हैप्पीनेस। ठीक है। द मैनेजर हैज कंट्रोल 20 इमोशन टू सर्टेन इंटीवेंट एंड सपोर्ट द हैंडल द सिचुएशन। मतलब जो मैनेजर्स होता है ना, उसको सिर्फ 20 इमोशंस को है ना कंट्रोल करना पड़ता है और सपोर्ट करना पड़ता है टू हैंडल इन एनी ईच एंड एवरी सिचुएशन। मतलब कोई भी सिचुएशन को हैंडल करने के लिए। इमोशनल इंटेलिजेंस इज डिफाइंड एज अ सेट ऑफ स्किल। मतलब जो इमोशनल इंटेलिजेंस होती है ना, वो क्या होती है? सेट ऑफ स्किल, competence which provide human resource officer manager which can be currency towards measure in it, develop communication and communication skill. But emotion we have created the self awareness, self management and social awareness and social skills. तो ये हो गया हमारा इमोशन। अब हम करेंगे कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है? कॉन्फ्लिक्ट होता क्या? पहले हम इश्यूज़ हो जाते हैं किसी के बीच में, मतलब दो पर्सन के बीच में कोई भी इश्यू को हो जाना और उसको क्लियर नहीं कर पाना इज़ नोन एज अ कॉन्फ्लिक्ट। मतलब इनके बीच में क्या हो गया? कॉन्फ्लिक्ट हो गया। मतलब कॉन्फ्लिक्ट हो गया है। गाइस सॉरी फॉर बैड हैंड राइटिंग।
अब हम देखते हैं डेफिनेशन क्या होती है बेसिक सी कॉन्फ्लिक्ट की। कॉन्फ्लिक्ट ऑक्योर्स व्हेन एवर डिवीजन एग्जिस्ट इन अ सोशल सिचुएशन, मतलब जब कोई भी सोशल सिचुएशन में कोई भी कॉन्फ्लिक्ट होता है ना तो उसे क्या बोलेंगे, कॉन्फ्लिक्ट बोलेंगे। एवरी एस्पेक्ट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कोई भी एस्पेक्ट होता है ना ऑर्गेनाइजेशन का, लाइफ डेट क्रिएट्स ऑर्डर एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ इफेक्ट, मतलब ऑर्डर और कोऑर्डिनेशन को इफेक्ट करने के लिए मस्ट ओवरकम अदर्स टेंडेंसी, ये क्या करता है, अदर्स की टेंडेंसी को बहुत ज़्यादा ओवरकम करता है। डेट फ्लैक्स स्लाइड्स पोटेंशियली फॉर द कॉन्फ्लिक्ट, तो ये क्या करते हैं, ये ना स्लाइड्स पोटेंशियल होते हैं कॉन्फ्लिक्ट्स के लिए। There are two types of conflict, positive conflicts or negative conflicts. We have a two types of conflict, positive and negative. We have a two types of conflicts. अब देखते हैं इनका आगे डिस्क्रिप्शन। अब हम देखेंगे व्हाट इज नेगोशिएशन। नेगोशिएशन क्या होता है? नेगोशिएशन इज अ ओपन प्रोसेस ऑफ टू पार्टीज टू फाइंड सेटिस्फैक्टरी सॉल्यूशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स कॉन्फ्लिक्ट। मतलब नेगोशिएशन क्या होता है, ये कोई भी टाइप के कॉन्फ्लिक्ट होते हैं ना उन सबको एक डील करने के लिए एक अलग सी चीज़ होती है और एक अलग सा प्रोसेस होता है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे नेगोशिएशन। इन ऑर्गेनाइजेशन कंटेक्स्ट, मतलब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन के कंटेक्स्ट में क्या होता है, नेगोशिएशन मेड टुक प्लेस बिटवीन टू पीपल, मतलब नेगोशिएशन दो पर्सन्स के बीच में होता है, विद इन ग्रुप एंड और बिटवीन द ग्रुप, मतलब ग्रुप के बीच में और एक दूसरे पर्सन्स के साथ भी नेगोशिएशन हो सकता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ नेगोशिएशन। नेगोशिएशन को हमने टू टाइप्स में डिवाइड किया है, दैट इज डिस्ट्रीब्यूटिव नेगोशिएशन एंड इंटरगेटिव नेगोशिएशन। मतलब नेगोशिएशन के भी फर्दर टू टाइप्स हैं, जैसे हम लोग देखेंगे ना, तो नेगोशिएशन इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, फर्स्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव एंड सेकेंड इज इंटरोगेटिव। देखो नंबर्स में डाल देती हूँ अलग कलर से, दिस इज सेकेंड वन एंड दिस इज फर्स्ट वन। सो ये क्लियर होगा। चलो अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक। हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, स्ट्रेस। स्ट्रेस से आप क्या समझते हो, देखो जल्दी से कमेंट करके बताओ। ओके मैं समझाती हूँ। मतलब स्ट्रेस क्या होता है, तनाव, मतलब तनाव को हम क्या बोलेंगे, स्ट्रेस। मतलब आज आपको पता है हर एक पर्सन को स्ट्रेस हो रहा है, किसी को किस चीज़ का है, किसी को किस चीज़ का है, किसी को किस चीज़ का है। हर पर्टिकुलर बच्चे, इवन आज के टाइम में कोई भी ऐसा बच्चा नहीं होगा ना जो बोलेगा कि मेरे को, कोई भी ऐसा बंदा नहीं होगा ना जो बोलेगा कि मेरे को स्ट्रेस नहीं है। बट ऑल द पीपल हैव द स्ट्रेस, मतलब किसी ना किसी को स्ट्रेस है। स्ट्रेस कैन हैव अ बिग इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन बॉडीज़, मतलब स्ट्रेस क्या करता है, ह्यूमन बॉडीज़ पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालता है। डेट दे आर फेल्ट बाय एन इंडिविजुअल, मतलब ह्यूमन बॉडीज, और ये क्या करता है, इंडिविजुअल एंड ऑल्सो द वर्ल्ड कैन स्ट्रेस ऑल्सो ब्रेथ अ लॉस ऑफ एपिटाइट। मतलब स्ट्रेस से क्या होता है, हमें ना किसी इंडिविजुअल में गिरावट आ जाती है, उसकी हेल्थ सही नहीं रहती है और भी उसको बहुत सारे प्रॉब्लम को फेस आउट करना पड़ता है। एंड वो क्या करता है, वो अपनी लॉस ऑफ एपिटाइट को भूल जाता है, मतलब उसकी भूख मर जाती है। और स्ट्रेस इज ऑफ्टन टर्म्ड एज ए 21th सेंचुरी, मतलब स्ट्रेस को हम लोग क्या बोल सकते हैं, 21th सेंचुरी का एक सिंड्रोम है। बॉर्न आउट मैन रेस टूवर्ड्स मॉडर्न प्रोग्रेस एंड इंश्योरेंस कॉम्प्लेक्सिटी। अब हम देखेंगे स्ट्रेस के कॉजेज क्या है, मतलब कारण क्या है। कॉजेज मतलब, एक मिनट पेन स्टार्ट नहीं हो रहा है, मतलब कारण क्या है हमारे पास स्ट्रेस के। देयर आर 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रेस। एक मिनट मैं लिख देती हूँ आपके लिए। हमारा पहला स्ट्रेस का रीज़न है फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स। सेकंड है हमारा वर्क प्लेस स्ट्रेस, मतलब फाइनेंशियल प्रॉब्लम आपको पता है, जैसे कैश, मनी, और कौन कौन सी होगी कमेंट करके बताओ। जैसे जॉब इनसिक्योरिटी एक्सेट्रा, राइट, एकदम। वर्क प्लेस, हमारा वर्क प्लेस का स्ट्रेस क्या होता है, जैसे हमें जॉब की सिक्योरिटी नहीं हो गई। वैसे पर्सनल प्रॉब्लम, सबको पता, सबको पर्सनल प्रॉब्लम का स्ट्रेस होता है। इवन इफ छोटा सा स्टूडेंट्स भी होगा ना स्कूल गोइंग, वो बच्चा भी बोलेगा कि मेरे को होमवर्क का स्ट्रेस है, मेरे को अपनी पढ़ाई का स्ट्रेस है। और इवन 2-3 ईयर्स का बच्चा है ना, तो उसको भी होगा कि मैं कब खेलूँगा, कब करूँगा, तो उस चीज़ का भी स्ट्रेस होता है। और हेल्थ को तो आपको सबको पता है कि कितना ज़्यादा है। अभी किसी को जैसे कोविड हो गया है, कोविड-19 हो गया है, गॉड किसी को हो ना, बट अगर गलती से हो भी गया है तो भी उनका एक रीज़न रहता है उनको स्ट्रेस का।
अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ स्ट्रेस, मतलब स्ट्रेस कितने टाइप्स में डिवाइडेड हैं। स्ट्रेस आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, दैट इज फर्स्ट वन इज अ पॉजिटिव, एक मिनट, वो हमारा पॉजिटिव स्ट्रेस एंड सेकंड है हमारा नेगेटिव स्ट्रेस। तो पॉजिटिव स्ट्रेस क्या करता है, एम्प्लॉय को मोटिवेशन देता है और एनर्जी देता है उस काम को करने के लिए। शॉर्ट टर्म स्ट्रेस पीपल फील इट्स एक्साइटिंग एंड इट्स हेल्प इन इम्प्रूविंग परफॉर्मेंस एंड इट्स अनएबल फॉर कंसंट्रेशन टू द वर्क, मतलब पॉजिटिव एनर्जी देता है। जबकि नेगेटिव स्ट्रेस क्या होता है, उनको काम करने में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है और कंसंट्रेशन इम्प्रूव होता है, ये होता है। मतलब पॉजिटिव स्ट्रेस में क्या होगा, मोटिवेशन मिलेगा, शॉर्ट टर्म स्ट्रेस में ना वो एक्साइटिंग फील करेंगे और इम्प्रूव होगा परफॉर्मेंस इन अदर्स में। और सेकंड क्या, नेगेटिव स्ट्रेस में क्या होगा, इट्स कॉजेज बाय इट्स इट शॉर्ट टर्म एंड अनप्लेजेंट एंड फिजिकल प्रॉब्लम्स आएगी नेगेटिव स्ट्रेस में। अब हम होता है हम मैनेज कैसे कर सकते हैं स्ट्रेस को, मतलब हम सबको स्ट्रेस तो बहुत है बट हाउ वी कैन मैनेज इट। Stress produces numerous physical mental symptoms which vary according to each individual situation factors, मतलब ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिपेंड करता है। दिस कैन इंक्लूड फिजिकल एंड डिक्लाइन डिप्रेशन फुल टू control the stress management, the mean of the one, the happy successful life in a modern society as all the life numerous command, मतलब हमें स्ट्रेस को करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मतलब हमें कोई भी प्रॉब्लम को इतना स्ट्रेसफुली नहीं लेना पड़ेगा। अगर हम उसको नॉर्मली लेंगे ना तो भी हमारा जाएगा। सो डोंट बी स्ट्रेस। तो गाइस थैंक यू सो मच कि आपने मेरे को ज्वाइन किया। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और आप अपने इसको फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। आप इसी तरह से हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए। तो और अपना नेट एंड JRF निकाल के अपने मम्मा पापा को अपने ऊपर प्राउड करवाना है। कीप दिस इन योर माइंड एंड बी हैप्पी लर्निंग, स्टे ब्लेस्ड। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ, स्टडी वेरी वेरी हार्ड, बाय।